हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर्स करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म में 10 गुरु रहे हैं, उनको हम क्रम से याद करेंगे। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी देखेंगे, जिनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, एग्ज़ाम में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिखों के सबसे पहले गुरु हुए थे गुरु नानक। ठीक है, ये प्रथम गुरु थे ये हमारे। इनका जो जीवन काल था, 1496 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1538 में। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? करतारपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी मृत्यु इनकी? करतारपुर में हुई थी, 1538 में हुई थी। ठीक है, इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आंसर आएगा गुरु नानक जी ने की थी। ठीक है, बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। जो गुरु नानक जी थे वो किसके समकालीन थे? बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने गुरु का लंगर निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। ठीक है, इसका मतलब है जो लंगर चलते हैं ना गुरुद्वारे में, उसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने ही की थी। ठीक है, जिसको बोला जाता था पंगत। क्या बोला जाता था? पंगत बोला जाता था। पंगत और एक और चीज़ थी संगत। ठीक है, तो इन्होंने संगत और पंगत नाम की दो व्यवस्थाएं जो हैं लागू की थी। संगत से धर्मशाला, पंगत यानी कि लंगर। ठीक है, तो पंगत किसको कहते थे? लंगर को कहते थे। और संगत किसको कहते थे? धर्मशाला को। तो गुरु नानक देव जी ने अपने समय में संगत और पंगत स्थापित किए थे। ठीक है, कई जगहों पर। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद। ठीक है, यानी कि गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? गुरु अंगद को बनाया था। ठीक है, गुरु अंगद जो थे, उनका जो मतलब वो उपाधि कब मिली थी उनको? 1539 में गुरु की उपाधि दी गई थी और मृत्यु कब हो गई थी उनकी? 1552 में हो गई थी। ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? लहना था। वास्तविक नाम क्या था इनका? लहना। गुरु अंगद जी का वास्तविक नाम लहना माना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो गुरु नानक जी ने जो पंगत यानी कि जो लंगर की व्यवस्था कराई थी, इसको इन्होंने स्थायी कर दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ करवाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी। इन्होंने 1552 में गुरु की उपाधि प्राप्त की थी। 1574 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने लवण को प्रचलित किया। लवण क्या है? देखिए, लवण जो है ना, वो विवाह की एक पद्धति है जो हिंदुओं से अलग होती है। मतलब कि जो गुरु अमरदास थे, उन्होंने हिंदुओं से अलग होने के लिए कई तरह के ऐसे कार्य किए थे कि हिंदुओं से थोड़ी उनकी अलग पहचान हो। इसलिए उन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवण को प्रचलित किया था। ठीक है, तो लवण को प्रचलित करने वाले गुरु किसे कहा जाता है? गुरु अमरदास को कहा जाता है। ठीक है, अकबर ने भी इनसे भेंट की थी। और कहाँ पर भेंट की थी इनसे? गोविंद बाल जाकर। कहाँ पर भेंट की थी अकबर ने? गुरु अमरदास से गोविंद बाल जाकर के भेंट की थी। और इनकी पुत्री बीबी भानी को, बीबी भानी किसकी पुत्री थी? गुरु अमरदास की पुत्री थी। कितने गांव दान में दिए थे? कई सारे गांव दान में दिए थे। ठीक है, और यहीं पे बीबी भानी जो है, इनके पति का नाम था रामदास। क्या नाम था इनका? रामदास। इसको भी 500 बीघा जमीन दी थी अकबर ने। ठीक है, तो बीबी भानी को तो कई गांव दान में दिए थे और बीबी भानी के पति यानी रामदास को 500 बीघा ज़मीन दी थी। ठीक है, देखिए, इन्होंने ना 22 गद्दियों की, जो गुरु अमरदास हैं, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो 22 गद्दियों की स्थापना किसने की थी? गुरु अमरदास ने की थी और उन पर महंत की नियुक्ति की भी इन्होंने की थी। ठीक है, चौथे गुरु गुरु रामदास। बताया किसके पति थे ये? बीबी भानी के। किसके पति थे? बीबी भानी के, जो किसकी पुत्री थी? गुरु अमरदास की। किसकी पुत्री थी? गुरु अमरदास की पुत्री थी। ठीक है, गुरु अमरदास से अकबर मिलने आए थे। कहाँ पर मिलने आए थे? गोविंदबाल में मिलने आए थे और वहीं पर इन्होंने इनकी पुत्री बीबी भानी को कई सारे गांव जो दान में दिए थे। और गुरु रामदास को इन्होंने टोटल कितनी बीघा ज़मीन दी थी? 500 बीघा ज़मीन दी थी। ठीक है, इनका जो शासनकाल है, शासनकाल सॉरी, ये गुरु कब बनाए गए थे? 1574 में बनाए गए थे और 1581 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्होंने अकबर द्वारा दी गई भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, और इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। ठीक है, गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? तो गुरु रामदास ने बनाया था। इसके बाद से जो भी गुरु पद दिए जाते थे वो अपने पुत्रों को दे दिए जाते थे। ठीक है, पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव एक ऐसे गुरु हुए
जिनको खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में इनको मरवा दिया था। ठीक है, तो इनको गुरु कब बनाया गया था? 1581 में बनाया गया था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1606 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? जहांगीर के द्वारा हुई थी, क्योंकि इन्होंने जहांगीर के बेटे खुसरो का साथ दिया था उनसे विद्रोह करने के लिए। ठीक है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, किसकी रचना की थी इन्होंने? आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसमें कई सारे काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, उसमें जो आदि ग्रंथ है उसमें सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रविदास की कई सारी रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इन्होंने अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया इन्होंने? अमृतसर जलाशय में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। ठीक है, और फिर वही बात आ गई कि 1606 में जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण इनको मरवा दिया। कब मरवाया था? 1606 ईस्वी में। गुरु की पदवी कब मिली थी? 1581 में। ठीक है, छठे गुरु हुए हरगोविंद। ठीक है, इनका जीवन काल नहीं, ये गुरु कब बनाया गया था? इन्हें 1606 में बनाया गया था। किसकी मृत्यु के बाद बनाया गया था? गुरु अर्जुन देव की मृत्यु के बाद। और 1645 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया था इन्होंने। जो सिख कम्युनिटी थी ना, उनको सैन्य संगठन का रूप दे दिया था इन्होंने उसके अलावा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। तो अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किस गुरु ने कराया था? तो गुरु हरगोविंद ने कराया था। किसने कराया था? गुरु हरगोविंद ने कराया था। ठीक है, ये 2 तलवार बांधकर अपनी गद्दी पर बैठते थे। ठीक है, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी इन्होंने ही शुरू कराई थी, और अमृतसर की किलेबंदी भी इन्होंने ही कराई थी। ठीक है, तो ये अपनी गद्दी पर 2 तलवार बांधकर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रक्रिया भी इन्होंने ही शुरू की थी, और अमृतसर की किलेबंदी भी हरगोविंद जी ने ही कराई थी। ठीक है, 7वें गुरु हुए गुरु हरिराय। ठीक है, जो कब गुरु की पदवी मिली इन्हें? 1645 में मिली, और मृत्यु कब हो गई इनकी? 1661 में हुई। इनके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो दारा सिकोह था वो इनसे मिलने आया था, और इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वें गुरु हुए हरकिशन। ये सबसे यंगेस्ट, यानी कि सबसे छोटी उम्र में सिख गुरु बने थे। ठीक है, इन्हें 5 वर्ष की आयु में ही सिखों का गुरु बना दिया गया था। ठीक है, क्या कौन से गुरु थे? ये 8वें नंबर के गुरु थे, गुरु हरकिशन। ठीक है, 1661 में इन्हें गुरु की पदवी मिली थी, और 1664 में इनकी मृत्यु हो गई चेचक के कारण। ठीक है, चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 1664 में, यानी कि 8 वर्ष की आयु पूरी करने में भी थोड़ा समय था, तभी इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, और 1661 में ये 5 वर्ष की आयु में पहली बार गुरु बने थे। ठीक है, और इन्होंने ही औरंगजेब को जाके मतलब कि गुरु पदवी के बारे में समझाया था। ठीक है, 9वें गुरु हुए तेग बहादुर। ठीक है, 1664 में गुरु बने। ठीक है, 1675 में इनकी मृत्यु हो गई। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें शीशगंज अब इसका वर्तमान नाम है, ठीक है, शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की पदवी पर कब बैठे थे? 1675 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1708 में हुई थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था 1666 में। कब हुआ था? 1666 में हुआ था पटना में। ठीक है, इनका निवास स्थान किसको माना जाता है? आनंदपुर साहिब को माना जाता है। इनकी कार्यस्थली पावता थी। ठीक है, पावता इनकी कार्यस्थली थी। सच्चा पादशाह के नाम से ये अपने आप को बुलाते थे। ठीक है, ये अपने आप को क्या कहते थे? सच्चा पादशाह बुलाते थे। ठीक है, इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे। ठीक है, सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए इन्होंने अनुमति दी थी। ठीक है, कि जितने भी सिख हैं सभी अपने नाम के अंत में सिंह लगाएंगे, ये इन्होंने ही अनुमति दी थी। ठीक है, 5 ककार के अलावा इन्होंने हर सिख को अपने साथ केस, कंघा, कृपाण और कड़ा रखने की भी अनुमति दी थी। ठीक है, फारसी में इन्होंने ज़फ़रनामा लिखा था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये वाला, कि ज़फ़रनामा किस गुरु ने लिखी थी? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने लिखी थी, वो भी फारसी में लिखी थी। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, कौन कौन? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। कौन कौन से थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के जो मुगल फौजदार था वज़ीर खान, कौन? वज़ीर खान, उसने इन दोनों को, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, और जिसका बदला किसने लिया था? बंदा बहादुर ने लिया था। ठीक है, वज़ीर खान को मारकर बंदा बहादुर ने इन दोनों की मृत्यु का बदला ले लिया था। ठीक है, बंदा बहादुर जो थे ना, वो एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो पिता थे वो रामदेव भारद्वाज वो राजपूत थे। ठीक है, और इनके बचपन का नाम, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। क्या था? लक्ष्मण दास। ठीक है, तो बंदा बहादुर को बाद में पकड़कर और मार दिया गया था इनको। ठीक है, गुरदासपुर नांगल नाम की एक जगह थी, वहाँ पर पकड़कर इनको मार दिया गया था। ठीक है, और किसने मरवाया था इनको? बादशाह फर्रुख शेर ने मरवाया था बंदा बहादुर को। किसने मरवाया था? फर्रुख शेर ने मरवाया था। देखिए, एक जगह है बहुत फेमस है, शहादरा। कौन सी जगह है? शहादरा।
बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बंदा ने हज़ारों मुग़ल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे, ठीक है। अकेले बंदा बहादुर ने हज़ारों मुग़ल सैनिकों को यहाँ पे मार दिया था, इसीलिए कत्लगढ़ी के नाम से ये विख्यात है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या बताया। गुरु गोविंद सिंह जी ने जफ़रनामा लिखी थी फ़ारसी में। 2 पुत्र थे इनके, फ़तेह सिंह और ज़ोरावर सिंह, जिसको वज़ीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। किस दिन की थी, बैसाखी के दिन की थी। इसके अलावा इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। किस प्रणाली की शुरुआत की थी, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब यह गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। जो आदि ग्रंथ थी उसकी रचना किसने की थी, संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। और इसको वर्तमान रूप किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने दिया। और क्या कहा कि अब यह गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, ठीक है। देखिए गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी, 1708 में। कहाँ पर हुई, नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। कहाँ पर हुई थी, नांदेड़ नामक स्थान पर हुई, ठीक है। किसने कर दी थी, और गुल खान नामक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी, नांदेड़ नामक स्थान पर। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या याद रखनी है। 1675 में गुरु की पदवी मिली थी, 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नांदेड़ नामक स्थान पर किसने कराया था, और गुल खान नामक पठान ने इनकी मृत्यु कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी। इनका जो कार्यस्थली थी वो पावदा थी। निवास स्थान इनका आनंदपुर साहिब था। जन्म पटना में हुआ था 1666 में, ठीक है। 5 ककार इन्होंने अनिवार्य किए थे। इसके अलावा सिखों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने की इन्होंने अनुमति दी थी। अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे, ठीक है। इन्होंने जफ़रनामा की रचना की थी जो फारसी में थी। 2 पुत्र थे इनके, फ़तेह सिंह और ज़ोरावर सिंह, ठीक है, जिनको दीवार में किसने चुनवाया, वज़ीर खान ने चुनवाया, जो सरहिंद का फौजदार था। 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दे दिया, और 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर वही गुल नामक पठान ने इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पूरी बात कर चुके हैं कि सिख संप्रदाय की स्थापना से लेकर के और ये गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु तक, ठीक है। अब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक को कि हम इसको किस तरह इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बस एक चीज़ देखनी है, जिस तरह से हम हनुमान चालीसा या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं राइमिंग करके, उसी तरह से आपको ये चीज़ें पूरी लर्न करनी है, एक पोइट्री की तरह एकदम एक साथ पढ़ना। गुरु नानक अंगद अमर राम अर्जुन, ठीक है। ऐसे साउथ में भी नाम होते हैं काफ़ी लंबे चौड़े, तो उस तरीके से आपको थोड़ा समझ के याद कर लेना है। गुरु नानक अंगद अमर राम अर्जुन, इस तरह से 5 गुरुओं के नाम आपको एक ही लाइन में याद हो गए। गुरु नानक पहले गुरु, अंगद दूसरे गुरु, अमर तीसरे गुरु, रामदेव रामदेव नहीं रामदास चौथे गुरु, और अर्जुन देव 5वें गुरु, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरु नानक अंगद अमर राम अर्जुन गुरु हर गोविंद हर राय हर किशन, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमने कितने कवर कर लिए, गुरु हर गोविंद 6ठे गुरु, हर राय 7वें गुरु, और हर राय हर किशन 8वें गुरु हो गए, 7वें और ये 8वें गुरु हो गए, और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु, और गुरु गोविंद सिंह कौन से हो गए, 10वें गुरु। तो टोटली हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, गुरु नानक अंगद अमर राम अर्जुन गुरु हर गोविंद हर राय हर किशन गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, बस आपको इतना याद करना है, ये 3 लाइन आप याद कर लीजिए, उसके बाद से आपको सब कुछ याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक पहले गुरु, अंगद दूसरे, अमर तीसरे, रामदास चौथे गुरु, अर्जुन देव 5वें गुरु, गुरु हर गोविंद 6ठे गुरु, हर राय 7वें गुरु, हर किशन 8वें गुरु, गुरु तेग बहादुर 9वें, और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हो गए, ठीक है। अब बात आती है सिखों एवं अंग्रेजों की। देखिए सिखों और अंग्रेजों के बीच में कितने युद्ध हुए थे, 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 के बीच में हुआ था। पहला अंगल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 के बीच में हुआ था, और दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1849 में हुआ था। कब हुआ था, 1849 में, 3 साल बाद 1849 में हुआ, ठीक है। अंग्रेजों और सिखों के बीच में कितनी संधियाँ हुई थी, 2 संधियाँ हुई थी, एक तो लाहौर की संधि और एक भैरवाल की संधि। लाहौर की संधि कब हुई थी, 9 मार्च 1846 को हुई थी, और भैरवाल की संधि कब हुई थी, 22 दिसंबर 1846 को हुई थी, ठीक है। 1845 से 46 में पहला युद्ध हुआ था ना, तो 46 में युद्ध समाप्त इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भैरवाल की संधि कर ली थी। उसके बाद दोबारा 1849 में युद्ध हुआ, ठीक है। अब आएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, ठीक है, जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन अब हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। तो मैंने आपको बताया था गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था। किसको बनाया था, गुरु अंगद को बनाया था, जिन्होंने गुरु की पदवी कब संभाली थी, 1539 में संभाली थी, ठीक है। क्योंकि 1538 में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई थी करतारपुर में, ठीक है। तो गुरु अंगद जी को गुरु की पदवी कब दे दी गई थी, 1539 में दे दी गई थी।
ठीक है, ये सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका जो प्रारंभिक नाम था या वास्तविक नाम था उनका क्या था? लहना था। क्या था इनका प्रारंभिक नाम? लहना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो किस सिख गुरु को दी थी इन्होंने दी थी रामदास गुरु को। रामदास जी को दी थी इन्होंने 500 बीघा जमीन, जो किसके पति थे? बीबी भानी के पति थे। और बीबी भानी किसकी पुत्री थी? गुरु अमरदास की पुत्री थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? बहुत ईजी है, 2-3 बार मैंने आपको पढ़ाया। किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने की। किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, कब की थी? वैसाखी के दिन की थी इन्होंने। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। वजीर खान ने किसी दीवार में चुनाया था? गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को। किस को? फतेह सिंह और फतेह सिंह और जोरावर सिंह को इसने दीवार में चुनवा दिया था। और वजीर खान की हत्या किसने की थी? बंदा बहादुर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो बताएंगे 1845 से 46 में हुआ था। 46 में खत्म हुआ किसकी संधि के बाद? भैरोवाल की संधि के बाद। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1849 में, पहले युद्ध के 3 साल बाद। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।